दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों को कल बता दिया था कि मेरी आंसर की आने वाली है 13 तारीख को। आप लोगों को पता ही है कि 25 तारीख को जिसका भी एग्जाम था उसकी आंसर की 13 तारीख को आने वाली थी। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की आंसर की आ गई है। आप लोगों ने चेक भी कर ली होगी। आप लोगों को अपने नंबर के बारे में पता भी चल गया होगा। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा भी एग्जाम था और मैंने भी अपनी आंसर की चेक कर ली आज सुबह ही। मैंने देख लिया कितने क्वेश्चन सही है। जो मैं अपने पहले क्वेश्चन आपको सही बता रही थी उससे तो बिल्कुल चेंज है। और जैसे कि मैंने बताया था कि नंबर तो घट नहीं है, तो नंबर घट ही रहे हैं। आप लोगों को भी नंबर घटे ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चों के नंबर बढ़े भी होंगे। जिसके बढ़े होंगे वो अच्छी बात है, लेकिन सभी के नंबर घट रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं तो नंबर तो घटना सिंपल सी बात है। मेरे जो हिंदी में काफी सारे क्वेश्चन गलत है और मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है। पहले तो मैं सोची थी कि मेरे 37 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, जिसमें से 35 क्वेश्चन मेरे ठीक थे, 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे। आंसर की आने के बाद मैंने चेक करे तो काफी सारे क्वेश्चन गलत हो चुके हैं मेरे हिंदी के। मैं इस बात को लेकर खुश भी थी कि चलो यार, हिंदी की अच्छे से तैयारी की थी तो हिंदी के क्वेश्चन भी अच्छे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आंसर की आने के बाद सब कुछ चेंज हो चुका है। जो मेरे पहले नंबर थे अब वो चेंज हो चुके हैं, वो नहीं है। आप लोगों को बताऊंगी हिंदी में जो है लगातार 4 क्वेश्चन जो सर गलत बता रहे हैं। मैंने 4-5 वीडियो यूट्यूब पे देखी है, सभी इन क्वेश्चनों को गलत बता रहे हैं। मतलब लगातार 4 ही क्वेश्चन है जिनके आंसर गलत है। जो आंसर की में कुछ और है, जो टीचर्स बता रहे हैं वो कुछ और है। जो मैं लगा के आई हूँ वो टीचर्स के हिसाब से लगा के आई हूँ। टीचर्स जो बता रहे हैं वो मेरे भी सही है। हम देखिए मैं आई थी और मैंने अपना एग्जाम चेक किया था। मैंने RW पे चेक किया था अपना एग्जाम। अरुण सर हिंदी पढ़ाते हैं, उनसे चेक किया था तो उन्होंने बिल्कुल सेम ही बताया। लेकिन आंसर की आने के बाद इन चारों क्वेश्चन का आंसर चेंज हो चुका है। क्वेश्चन चेंज हो गए तो सिंपल सी बात है, मेरे नंबर भी घटे हैं। नंबर कुछ ज्यादा घट गए हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक क्वेश्चन जीके का भी गलत हुआ है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले मैं आप लोगों को हिंदी के क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये मेरा एग्जाम है 25 की फर्स्ट शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था। 126वां क्वेश्चन है, रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। जिस स्टूडेंट ने मेरे साथ में एग्जाम दिया होगा क्वेश्चन का उसको पता होगा। क्वेश्चन में जो मैं आंसर लगा के आई थी वो ऑप्शन नंबर बी था, लेकिन आंसर की में पता चला वो ऑप्शन नंबर डी है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। जी को अध्यात्म का अच्छा ध्यान है। इसमें एक तो ध्यान गलत दे रखा है, इनको ज्ञान लिखना था, इन्होंने ध्यान दे दिया। वर्तनी को देखते हुए सही करा था और नवीन सर ने भी वर्तनी को देखते हुए सही बताया था, तो मैंने इसमें भी लगाया था और सभी टीचर ने इसका भी। इसके बाद में 126 के बाद 127वां क्वेश्चन आ जाता है। इसमें भी शुद्ध वाक्य पूछ रखा है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। आंसर माना है वो ए माना है, जबकि इसका आंसर में डी लगा के आई थी और सभी टीचर ने इसका आंसर डी बताया था, लेकिन उन्होंने ए माना है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इतने सारे टीचर्स बता रहे और मेरे भी यही ठीक था, लेकिन भर्ती बोर्ड ने वहां पर आंसर की में इसका आंसर ए वाला है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, इसमें ए वाला आ जाता है। इसमें जो पैतृक लिखा है ना वो गलत लिखा है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, तो पैतृक तो साफ साफ दिख रहा है कि गलत लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आंसर की में इसका आंसर यही है। इसके बाद में हिंदी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 128वां क्वेश्चन है, गम ही शब्द है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। जो मैं आपको बता रही हूँ मैं बता भी दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन है, या जिसका एग्जाम 25 की फर्स्ट शिफ्ट में था वो क्वेश्चन देख भी सकते हैं, उनको पता भी होगा। तो गमी शब्द है। गमी इन्होंने दे रखा ऑप्शन में विदेशज, तत्सम, तद्भव या देशज। तो गमी, आपको गमी सुनने में भी कुछ ऐसा लग रहा होगा तत्सम हो, तो मैंने तत्सम ही लगाया था और सारे टीचर्स ने तत्सम बताया था इसका, लेकिन आंसर की में इसका तद्भव आया। अब पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से इसका आंसर तद्भव लगा दिया, तो ये भी हम गलत में ही रखते हैं कि हाँ भाई इसका शायद हमें नंबर मिल जाए। अब में 129वां क्वेश्चन अचल वाला, इन्होंने इसमें भी गलती दे रखी है, तो ये भी आप एक बार देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक जीके का भी बता। मेरे एग्जाम में तो 86वां क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन है भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है। इन्होंने सिर्फ इसमें ये दे रखा कि भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है। अब क्या साझा करता है ये पता नहीं, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दे रखे बांग्लादेश, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। तो मैंने तो इसका लिपुलेख दर्रा मैंने नेपाल और चीन दोनों पढ़ा है, तो मैं इसमें कंफ्यूज होती हूँ वहां पर कि यार मैं क्या लगाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने इसका चीन लगा दिया और भर्ती बोर्ड ने भी इसका चीन ही माना है, लेकिन इसका नेपाल भी हो सकता है, इसलिए हम इसको अभी गलत में ही रखेंगे, डाउट में ही रखेंगे। तो मैं इसके नंबर नहीं जोड़ूंगी। तो ये 4-5 क्वेश्चन थे जो वैसे तो अलग आ रहे थे और आंसर की में ये अलग आ रहे हैं। और जो टीचर्स हैं उन्होंने अपनी वीडियोस वगैरह में अलग करा रखे हैं और मेरे भी अलग ही आ रहे थे। अभी ये 5 क्वेश्चन है, पता नहीं ये सही बैठेगा या गलत है। इनके नंबर हमें मिलते हैं या नहीं मिलते वो तो हम आगे पता ही चलेगा। और एक क्वेश्चन शायद रीजनिंग में भी गलत है, तो दिशा वाला क्वेश्चन गलत है रीजनिंग में। कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन इसमें गलत हो जाते हैं।
और 4-5 क्वेश्चन तो बहुत बैठते गलत होने में। शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए वो हुए हैं हिंदी के, और जीके का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से गलत है। हिंदी में भी जो वाक्य शुद्धि वाले क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं। 26वां क्वेश्चन है, इन्होंने पैतृक गलत लिख रखा है। पैतृक ऐसा नहीं लिखा जाता, पैतृक संपत्ति ऐसा नहीं लिखा जाता, लेकिन उन्होंने गलत लिख रखा है और क्वेश्चन को इन्होंने सही भी माना है। और सॉरी लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आप ऐसे सुन लीजिए। जो मेरा एग्जाम था 25 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। अभी आप लोग बताइए कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था। अगर आपके आंसर की आ गई है तो आप मुझे ये भी बताइएगा 30 और 31 को किन बच्चों के आंसर की आने वाली है वो भी मुझे बताइएगा प्लीज। और अपने नंबर भी मुझे बताइएगा कि आपके नंबर कितने बैठे, पहले कितने थे और अब कितने हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले मेरे 170 बैठ रहे थे, लेकिन अब 166 बैठ रहे, 166। कुछ नहीं कह सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा आगे। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, पढ़ते रहिए। आगे बहुत सारी वैकेंसी है, आरपीएफ, एसएससी, जीडी है, दिल्ली पुलिस है। तो मेरे से पूछे थे कि दीदी आपने आरपीएफ का फॉर्म डाला है, तो हाँ भाई मैंने आरपीएफ का फॉर्म डाला है। एग्जाम भी मैं देने वाली हूँ, एसएससी जीडी भी देने वाली हूँ, और दिल्ली पुलिस आएगा उसको भी देने वाली हूँ। रेलवे के एग्जाम भी मैं देने वाली हूँ, यूपीएस आएगा उसको भी देने वाली है, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए हिंदी पढ़नी पड़ेगी हमको, तो आप साथ के साथ हिंदी भी करते रहिए, क्योंकि मैं भी हिंदी कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि वनमाला, संज्ञा, सरना में काफी सारे चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं इनको लगातार कर रही हूँ। तो आप लोग भी इन चैप्टर को करते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी बनाते। मेरे साथ साथ में यूपीएसआई का एग्जाम देना है और एसएससी जीडी का एग्जाम भी देना है। खैर एसएससी जीडी में बहुत कम हिंदी आती है, लेकिन यूपीएसआई में तो बहुत अच्छी हिंदी आती है, इसलिए आपको यूपीएसआई के हिसाब से हिंदी पढ़नी है और हिंदी पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे बनाइए। मैं भी हिंदी पढ़ रही हूँ, यूपी के बहुत सारे एग्जाम है जो हिंदी से होते हैं, इसलिए आप हिंदी तो मत छोड़ना, मैं भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो बच्चे भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको डेली टारगेट मिल जाता है रेलवे का। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं पूनम पोर्टर। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जा सकते हो। अगर आपको मेरे से बात करनी हो, मेरे से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हो यूट्यूब पे, क्योंकि मैं सबकी कमेंट नहीं देख पाती हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम पे जो पढ़ाई को लेकर कुछ बच्चे पूछते हैं मैं उसका रिप्लाई जरूर करती हूँ, लेकिन जो ऐसे ही हाई हेलो कुछ भी करते हैं उसका रिप्लाई मैं नहीं कर सकती हूँ और नहीं मैं करती हूँ। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, तो प्लीज आप ऐसे कमेंट मत ही किया करो। और अगर आपको मेरे से बात करनी हो या विनय से बात करनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके बात कर सकते हैं। अब आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए